नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएसएल क्रैकर्स के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं आज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इससे पहले जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाके देख ले। उसमें मैंने पढ़ाया है कि ट्रांसफॉर्मर डायरेक्ट करंट सप्लाई पे काम क्यों नहीं करता, डीसी सप्लाई पे काम क्यों नहीं करता। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारे पास होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो हमारे पास है वो बेसिकली क्या चीज है। ठीक है, फिर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बाद हम एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर वगैरह पढ़ते हैं। तो पहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड जानते हैं आइडियल। आइडियल का मीनिंग इंजीनियरिंग में होता है जो सब कुछ बेस्ट तरीके से दे। ठीक है, उसको बोलते हैं आइडियल, या फिर कहें लॉसलेस चीज को। ठीक है, याद रखना, लॉसलेस चीज को बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में आइडियल। ठीक है, यानी कि जिसमें लॉसेस बिल्कुल निग्लिजिबल हो, जीरो के बराबर। इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मर का नाम है आइडियल ट्रांसफॉर्मर, यानी कि लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर। मतलब क्या है, इस ट्रांसफॉर्मर में जितनी सप्लाई वोल्टेज हम इनपुट पे देंगे, ठीक है ना, उतनी ही सप्लाई वोल्टेज हमें लोड पर मिल जाएगी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज पर मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी? क्योंकि हम ऐसे ट्रांसफॉर्मर में एक तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस को जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, हम क्या मान के चलते हैं कि जो इनपुट से हमारा करंट जनरेट होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है ना, वो अगर नंबर ऑफ टर्न्स में से पास करेगा वाइंडिंग के, तो इस वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है, ये जो वाइंडिंग है इसकी जो रेजिस्टेंस है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हम उसको निग्लिजिबल मानते हैं, यानी जीरो के बराबर। ठीक है, सेकंड पॉइंट नंबर टू कि जो लीकेज फ्लक्स है, ठीक है, वो जीरो होता है, और फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम मानते हैं, इसमें मैक्सिमम मानते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो लीकेज फ्लक्स है वो तो जीरो होगा, यानी कि यहां पे जो एमएमएफ बनेगी उसकी वजह से जो फ्लक्स लिंकेज होगी, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज होगी, वो ईयर में लीक नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, कोई भी फ्लक्स जो होगा वो एयर में लीक नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी लीकेज फ्लक्स अगर जीरो होगा तो इसका मतलब जो म्यूचुअल इंडक्शन इस ट्रांसफॉर्मर में होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी कि अगर जैसे ही I1 करंट इस नंबर ऑफ टर्न्स N1 में से पास करेगा तो एमएमएफ बनाएगा। इस एमएमएफ बनाने की वजह से जो यहाँ पे फ्लक्स एस्टैब्लिश होएगा, यानी मेन फ्लक्स जो एस्टैब्लिश होएगा इस कोर में, वो पूरा का पूरा लिंकअप करेगा किससे? सेकेंडरी वाइंडिंग से। इससे ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग बना रखी है मैंने, इससे पूरा का पूरा ये फ्लक्स लिंकअप कर जाएगा, यानी कि लीकेज फ्लक्स जीरो रहेगा। इसका मतलब जो फ्लक्स लिंकेज होगी वो हमारे पास, यानी फ्लक्स लिंकेज जो होगी प्राइमरी से सेकेंडरी तक, यानी प्राइमरी टू सेकेंडरी, वो क्या होगी? मैक्सिमम। यानी कि पूरा का पूरा फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में चला जाएगा। ठीक है, और अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में पूरा का पूरा फ्लक्स लिंकअप कर गया तो ईएमएफ भी हमारे पास पूरी की पूरी सेकेंडरी पे मिल जाएगी, यानी जितनी E1 है उतनी ही E2 भी मिलेगी, और उसी की वजह से उतने ही टर्मिनल वोल्टेज भी मिलेगी, क्योंकि हमने इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या माना हुआ है? लिंगले। यहां पे लिख दो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, बोथ वाइंडिंग्स इक्वल टू जीरो। वाइंडिंग रेजिस्टेंस दोनों वाइंडिंग का जीरो के बराबर होता है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस दोनों वाइंडिंग का जीरो के बराबर होता है, और जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो मैक्सिमम होता है। प्राइमरी टू सेकेंडरी हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज होती है, फ्लक्स लिंकेज जीरो होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस दोनों वाइंडिंग का जीरो होता है। तो अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे दोनों वाइंडिंग का जीरो है तो मतलब क्या हुआ? देखिए, जितनी V1 डेवलप होएगी उतनी ही E1 डेवलप होएगी। ठीक है, यानी कि V1 बराबर होगी E1 के, और E1 बराबर होगी E2 के, और E2 बराबर होगी V2 के, यानी सारी वोल्टेज अपने आप में बराबर होंगे। यानी कि हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं V1 बराबर होगी V2 के, यानी V इनपुट जो होगी वो आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगी, यानी कि लोड वोल्टेज के बराबर होगी। इनपुट वोल्टेज जितनी होगी लोड वोल्टेज के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर हमारा लॉसलेस है। ठीक है, कोई भी इसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं है। देखो, प्राइमरी वाइंडिंग से जितना एसी सोर्स में दिया, प्राइमरी वाइंडिंग की कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो उतने ही E1 डेवलप हुई। सारा का सारा फ्लक्स कोर में से लिंकअप कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कोर की रिलेक्टेंस मान के चलते हैं,
वो रिलक्टेंस जो मान के चलते हैं, रिलक्टेंस जो मान के चलते हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल निग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो जो रिलक्टेंस होगी कोर की जो रिलक्टेंस होगी यानी ऑपोजिशन होगी फ्लक्स की, वो निग्लिजिबल होगी। अगर निग्लिजिबल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, सारा का सारा फ्लक्स इससे लिंकअप कर जाएगा, यानी जो परमेबिलिटी है कोर की वो इनफाइनाइट होगी। ये याद रखना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो परमेबिलिटी है कोर की वो इनफाइनाइट होती है, जिसकी वजह से पूरा प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से लिंकअप कर जाता है और E2 भी हमें उतनी ही मिलती है जितनी E1 मिली थी, और V2 टर्मिनल वोल्टेज भी हमें उतनी ही मिलती है जितनी इनपुट पे दी थी, क्योंकि कोई भी लॉस नहीं हो रहा, सेकेंडरी के वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी लॉसलेस है। तो जब भी कभी यूपीपीसीएल में आइडियल ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आएगा, आपने याद रखनी है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस उसमें 0 होती है, लीकेज फ्लक्स उसमें 0 होता है, फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी में, ठीक है, और V इनपुट V आउटपुट के बराबर होती है। रिलक्टेंस निग्लिजिबल होती है कोर की, मैग्नेटिक कोर की जो रिलक्टेंस होती है वो निग्लिजिबल होती है, और परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है कोर की। ये जो कोर है इसका जो परमेबिलिटी है वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है, कोर का परमेबिलिटी जो रहता है हमारे पास वो रहती है इनफाइनाइट। तो आपको समझ आया होगा। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो रहेगी, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो रहेगी वो 100% रहेगी, ठीक है। ये मिटा देते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी यानी नीटा 100% होती है। क्यों होती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100%? क्योंकि कोई भी नो लॉसेज इन दी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड नो लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं होता, कोई भी लीकेज रिएक्टेंस नहीं होती, इसलिए एफिशिएंसी क्या होगी 100%। क्यों हुई? क्योंकि टोटल आउटपुट, टोटल इनपुट इक्वल होता है टोटल आउटपुट के। इनपुट पे जितनी सप्लाई दी वो टोटल आउटपुट के बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए इसको आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। तो इतने पार्ट इसके ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर और नो लोड, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। थैंक यू। और फिर ईएमएफ इक्वेशन भी पढ़ेंगे। थैंक यू।